Students, today we are going to read Beehive chapter 7 Packing part first. Before you read, अपने पढ़ने से पहले डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आप यात्राओं पर जाना पसंद करते हैं? वाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एन्जॉय मोस्ट? किस प्रकार की यात्राओं में आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? आपको एक यात्रा के लिए पैक करते हुए किस प्रकार का महसूस होता है? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक a few things you very much need or that you can't find them easily? क्या कभी आपको किसी यात्रा पर पता लगा हो कि वह चीज़ जिसे आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसे आप भूल आए हो, तो आप कैसा महसूस करते हो? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? ऐसा तुम्हें अपने आप पर गुस्सा दिलाता है या अपने आप पर आपको इस कारण हंसी आती है? Now read this description of how the author and his friends pack. अब हम इस विवरण में पढ़ते हैं कि लेखक और उसके मित्र किस प्रकार पैक करते हैं. I rather pride myself on my packing. किसी हद तक मैं अपनी पैकिंग अर्थात सामान पैक करने के ढंग पर गर्व अनुभव करता हूँ. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. मेरे उन अनेक कार्यों में से पैकिंग एक ऐसा काम है जिसमें मैं स्वयं को किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक कुशल मानता हूँ. It surprises me myself sometimes how many such things there are. यह बात स्वयं मुझे कभी कभी चकित करती है कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में किसी अन्य से अधिक जानता हूँ. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने जॉर्ज और हैरिस के मन में यह बात बिठा दी और उनसे कह दिया कि इस सारे काम को वे पूर्णतः मुझ पर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. उन्होंने इस सुझाव को इतनी तत्परता से मान लिया कि इससे मुझे कुछ विचित्र सा लगा. जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. जॉर्ज स्वयं एक आराम कुर्सी पर सहजता से बैठ गया और हैरिस ने भी अपनी टांगों को मेज पर रख लिया. This was hardly what I intended. यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मेरा इरादा था.
What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. वास्तव में मेरा मतलब यह था कि मैं इस काम पर नियंत्रण रखूं या रौब जमाऊं तथा हैरिस एवं जॉर्ज मेरे देख रेख में छोटे छोटे काम करें. I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. There you are, simple enough. Really teaching them. मैं उन्हें बार बार एक और धक्का देते हुए कहा, और अरे तुम यहाँ इस काम को मुझे करने दो, समझे कितना आसान है, आदि कहते हुए उन्हें वास्तव में सिखाता रहूं. जैसा कि आप कह सकते हैं, they are taking it in the way they did irritated me. मेरी इस बात को उनके द्वारा इस रूप में लेने से, अर्थात जैसा उन्होंने किया उसने तो मुझे चिढ़ा दिया था. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. दूसरे लोगों को कुछ न करते हुए देखकर मुझे अपेक्षाकृत तब ज़्यादा चिढ़ हो जाती है जब मैं काम कर रहा होता हूँ. I lived with a man once who used to make me mad that way. एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मुझे काम में इसी तरह पागल बना दिया करता था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वह सोफा पर लेट जाता था और घंटों तक मुझे काम करते हुए देखा करता था. He said it did him real good to look on at me messing about. वह कहता था कि मुझे इधर उधर के काम करते हुए देखकर उसको बड़ा अच्छा लगता था. Now I am not like that. अब मैं वैसा नहीं हूँ. I can't sit still and see another man slaving and working. मैं दूसरे व्यक्तियों को कठिन परिश्रम करते हुए और काम करते हुए देखकर शांत नहीं बैठ सकता. I want to get up and superintend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. मैं खड़ा होना चाहता हूँ और देख रेख करना चाहता हूँ. मैं अपनी जेब में हाथ डालकर घूमता रहूं और उसको यह बताता रहूं कि क्या करना है. इट इज माई एनर्जेटिक नेचर. यह मेरा कर्मठ स्वभाव है. आई कांट हेल्प इट. ऐसे किए बिना मैं नहीं रह सकता. However, I did not say anything but started the packing. फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, केवल
सामान बांधना प्रारंभ कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last. मैंने इस कार्य को जितना किया जाना समझा था, मुझे यह कार्य उससे कई ज़्यादा बड़ा प्रतीत हुआ, किंतु आखिरकार मैंने बैग तैयार कर ही लिया। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैं उसके ऊपर बैठ गया और इसके फीते बांध दिए। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। क्या तुम इसमें जूते नहीं रखोगे? सैड हैरिस। हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने चारों ओर देखा और पाया कि मैं उन्हें भूल ही गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। अर्थात बिल्कुल हैरिस की तरह ही। ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड until I had got the bag shut and strapped। जिस तरह हैरिस बैग बांधने से पहले बताना भूल गया था, उसी तरह से मैं जूते रखना भूल गया था। वह वास्तव में तब तक एक भी शब्द नहीं बोला था जब तक मैंने बैग को बंद कर फीते नहीं बांध दिए थे। ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस laughs ऑफ हिज। और तभी जॉर्ज हंस पड़ा। उसकी हंसी चिढ़ाने वाली व मूर्खतापूर्ण थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। उसकी इस प्रकार की हंसी की क्रियाएं तो मुझे इस तरह से पागल ही बना देती है। Why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? वर्णनकर्ता जेरोम ने पैकिंग करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत क्यों किया? क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन? जॉर्ज और हैरिस की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? क्या जेरोम को उनकी प्रतिक्रिया अच्छी लगी? What was Jerome's real intention when he offered to pack? जब जेरोम ने सामान बांधने के लिए अपनी सेवा प्रस्तुत की तो उसका वास्तविक इरादा क्या था?